मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सुबह से घने जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं। गुड़िया बेटी, क्या मिली कोई सूखी लकड़ी? नहीं मम्मा, सूखी लकड़ियाँ तो अभी तक नहीं मिली, मगर मैंने अपने घर की छत पर लगाने के लिए सूखा घास इकट्ठा कर लिया है। बहुत अच्छा किया बेटी आपने। आप थोड़ा सा सूखा घास और इकट्ठा कर लो, तब तक मैं थोड़ा आगे जाती हूँ और सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। लूसी कबूतरी और उसका पति कबूतर भी कुल्हाड़ा लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते फिर रहे थे। लूसी, रुको रुको, वो देखो सामने उस बड़े पेड़ पर सूखी लकड़ियां हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ रुक जाते हैं। आप कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटें और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। हरियाली तोती और मिठू तोते ने तो अपना घर बना भी लिया था। उनका घर बहुत सुंदर था। लकड़ियों का पक्का घर उन्होंने पहली बार बनाया था। अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब बारिश हो या आंधी, हम अपने लकड़ियों के पक्के घर में सुरक्षित रहेंगे और अपने सुरक्षित घर में बैठकर बारिश के मजे लेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी भी लकड़ियाँ और सूखा घास लेकर अपने घर को लौटते हैं। रास्ते में उन्हें कौवा और कव्वी अपने टूटे हुए घोंसले में सोए हुए मिलते हैं। वो वहाँ रुकती हैं। कौवे और कव्वी, आप अभी तक सोए हुए हैं? सब पक्षी काम पर लगे हुए हैं। आ गई हो तुम फिर से मनहूस चिड़िया, कोई मनहूस खबर लेकर। सब पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। कल से बारिशें शुरू हो रही हैं। आप भी कोई काम कर लें, समय जाया ना करें। अगर बारिश शुरू हो गई तो आपके लिए समस्या बन जाएगी। चल भाग यहाँ से। देख नहीं रही हो, हमारे पास बड़े वाला छाता है। बारिश जितनी भी तेज हो, ये छाता हमें बारिश से बचा लेगा। मेरी माँ ने दिया है ये छाता मुझे। घर बनाओ तुम गरीब पक्षी, हम तो अपने छाते के नीचे बैठकर मौसम को एंजॉय करेंगे। मम्मा चले, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर चाचा छमछम के पास जाते हैं। चाचा छमछम, हमने सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं और सूखा घास भी। चाचा छमछम, अब आप आए और हमारे घर बना दें। बहुत अच्छा किया जो आप ये काम समय पर कर रहे हैं। मुझे मौसम के पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशें बहुत तेज होंगी। मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। फिर चाचा छमछम अपना सामान लेकर उनके साथ जाता है। चाचा छमछम पहले कबूतर का घर बनाता है। कबूतर और कबूतरी, आप दोनों पति पत्नी अब घर की छत पर सूखा घास लगाओ और मैं चिड़िया का घर बना आता हूँ। चिड़िया बहन, हमारे पास सूखा घास है, अगर जरूरत हुई तो ले जाना। लूसी बहन, मेरी गुड़िया ने भी कल सूखा घास इकट्ठा कर लिया था। आप ये सूखा घास बुलबुल को दे देना। फिर चिड़िया चाचा छमछम को साथ लेकर चली जाती है। कौवा और कव्वी जब वहाँ से गुजरते हैं तो चिड़िया को पक्का घर बनवाते हुए देखकर खूब मजाक उड़ाते हैं। बना लो छोटी चिड़िया पक्का घर, मगर तुम्हारा ये घर हमारे छाते से बढ़कर सुरक्षित नहीं होगा। आप जाएं और हमें अपना काम करने दें, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है। सब पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए थे। रात होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। कौवा और कव्वी भी अपने टूटे हुए घोंसले के ऊपर छाता लगाए बारिश देख रहे थे। कालू, देखा मेरी माँ का दिया हुआ छाता कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर में बैठे हुए हों। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। गोरी, ये आवाज कैसी है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। कालू, ये तो ओले शुरू हो गए, अब हम क्या करेंगे? एक ओला कालू का छाता चीरता हुआ आकर कालू के सर में लगता है और कालू वहीं मर जाता है। गोरी तो डर के मारे कालू को छोड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है।
ओले लगने से गौरी के पंख भी घायल हो जाते हैं। उनका छाता बुरी तरह फट चुका था। गौरी एक घने पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। कालू जी, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें पक्का घर बनाने से मना किया था। मुझे क्या पता था कि बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, वरना बाद में हम किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। गौरी कौवी आज अपनी माँ से मिलने जा रही थी और उसका बेटा जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगा। आप पिछली बार भी मुझे नानों के पास नहीं लेकर गई थी। तुम बहुत शरारती हो, वहाँ जाकर मुझे बहुत तंग करते हो। चलो मैं तुम्हें चिड़िया आंटी के घर छोड़ देती हूँ। चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मैं शाम तक लौट आऊंगी। आप मेरे बेटे को शाम तक अपने घर में रख लें। हाँ गौरी बहन, आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं। कुकू से खेल लेगा जग्गू। चिड़िया को कब पता था कि जग्गू तो बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, इसलिए चिड़िया मान जाती है और जग्गू की मम्मा उसे वहाँ छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू अपनी शरारतें शुरू करता है। आंटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आप कुकू से खेलें और मैं नदी से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। कुकू, मुझे तो प्यास नहीं लगी। मैंने तुम्हारी मम्मा से झूठ बोला था। चलो बाहर जाकर खेलते हैं। मम्मा कहती हैं झूठ बोलना बुरी बात है और मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं तो जा रहा हूँ। जग्गू मत जाओ, आपकी मम्मा आपको हमारे घर इसीलिए तो छोड़ कर गई हैं कि आप बाहर न जाओ। मैं तो जाऊंगा जाऊंगा। ऐसे जग्गू कुकू की बात नहीं मानता और बाहर चला जाता है। जग्गू सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और पीछे से छुपकर कबूतर चाचा का लॉलीपॉप का पूरा डिब्बा उठाकर भाग जाता है। कबूतर भी जग्गू को देख लेता है। वो डंडा लेकर जग्गू के पीछे भागता है। रुको रुको शरारती बच्चे, मैं ऐसे तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मगर जग्गू बहुत तेज उड़ता है। वो जल्दी से घने जंगल में जाकर छुप जाता है। सामने उसे एक पेड़ में छेद नजर आता है। मैं इस पेड़ के छेद में छुपकर मजे मजे से लॉलीपॉप खाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे जग्गू पेड़ के छेद के अंदर चला जाता है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा, जैसे ही आप गईं तो वो बाहर चला गया। उसे कौन सा प्यास लगी थी? वो तो आपसे झूठ बोल रहा था। ये बच्चा तो बहुत शरारती निकला। अब मैं उसकी मम्मा को क्या जवाब दूंगी? कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया जग्गू को ढूंढने बाहर जाती है। वो मिठू से पूछती है, नहीं चिड़िया, मैंने उस शरारती बच्चे को कहीं नहीं देखा। फिर चिड़िया कबूतर के पास उसकी दुकान पर जाती है। वो शरारती बच्चा मेरा लॉलीपॉप का डिब्बा उठाकर घने जंगल की तरफ भाग गया है। घने जंगल में? वहाँ तो बहुत खतरा है। आपने उसे अपने घर में रखकर बहुत बड़ी गलती की है। वो तो बहुत शरारती बच्चा है। फिर चिड़िया जग्गू के पीछे घने जंगल में जाती है। शाम भी हो जाती है। वो छेद जिसमें जग्गू कौवा छुपा था, वो छेद नाग का घर था। शाम को नाग भी घूम फिर कर अपने घर लौटता है। किसी पक्षी की गंध आ रही है। वो मेरे पास ही है। लगता है आज मांस मिलेगा खाने को। जग्गू अपना मुंह दूसरी तरफ किए बैठा मजे मजे से लॉलीपॉप खा रहा था। वाह वाह, शिकार तो खुद चलकर मेरे घर में आ गया है।
नाग जग्गू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। चिड़िया भी जग्गू को ढूंढते हुए वहाँ आ गई थी। जग्गू जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे पीछे नाग है। ये सुनकर जग्गू डरता हुआ भागकर छेद से बाहर निकल आता है और नाग का वार खाली जाता है। कमबख्त चिड़िया, हाथ आया शिकार छीन लिया। जल्दी चलो घर, अगर मैं थोड़ी देर ना आती तो वो नाग तुम्हें कच्चा खा जाता। आंटी, मुझे नहीं पता था कि ये छेद नाग का है। फिर चिड़िया जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। जग्गू की मम्मा भी घर पहुंच चुकी थी। आ गया मेरा बेटा, अपनी आंटी के साथ सैर सपाटे करता फिर रहा है मेरा शेर जवान। आंटी, जग्गू ने कुकू जग्गू की मम्मा को सारी बात बताने ही वाला था कि उसकी मम्मा उसे रोक देती है। गौरी, इसे साथ ले जाओ और फिर कभी इसे मेरे पास न छोड़कर जाना। मेरे बस की बात नहीं है ऐसे शरारती बच्चे को अपने पास रखना। जग्गू, फिर कोई शरारत की है? मम्मा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जग्गू बेटा, एक बात याद रखना, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे आप सुधर नहीं सकोगे। मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर खुद को बदलो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी शरारतें तुम्हारी जान ले लें। फिर जग्गू समझ जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है और आइंदा से ऐसी उल्टी सीधी शरारतें ना करने का वादा करता है।